ताकतों के सबसे कामयाब मिलिट्री अलायंसर में शामिल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटेजी की वाज़ेह मिसाल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर्स के लिए कामयाब कसीरुल जहती हिकमत अमली की वाज़ेह मिसाल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार दी गई। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैकपक रवाबित पर मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेज़ी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर करार। फील्ड मार्शल सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इस वक्त आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली से मुतालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम दिया गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की जो हिकमत अमली है, जो उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, वो भी आप देख रहे हैं कि बहुत कामयाब जारी है। तसलसल के साथ आप देखें तो उनको जो आर्मी की पजीराई मिली है उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह से उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार उनके हवाले से, सईद आसिम मुनीर के हवाले से कहते आए हैं। उनके बयान अगर आप देखें उसमें भी उन्होंने उनकी तारीफ की है उनकी। और इसी तरह से आप देखते हैं कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता रोज जो है 2 दिन पहले उनको अपना आला तरीन जो है अवार्ड दिया है। तो इससे बड़ा महसूस है कि आलमी सतह पर जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पजीराई है वो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये पाकिस्तान जो है इस वक्त जो 7 मई का जो से 10 मई तक जो भारत के साथ जंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं मुकाम है अक़वाम आलम में बहुत बड़ा हुआ है। और उसके बाद सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो है उनकी हिकमत अमली को हर सतह पर जो है सराहा गया है। तो इसीलिए उनकी जो हिकमत अमली है उसको पहला इनाम भी दिया गया। और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि फील्ड मार्शल जो है वो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं उनकी आपने देखा होगा किस तरह से उनको पजीराई मिलती है। लीबिया का हालिया उनका दौरा देख रहे, यूएई के दौरे उनके देख रहे, इसी तरह से तमाम आप देख सकते हैं कि उनको जो स्ट्रेटेजी वो उन्होंने बनाई थी, स्ट्रेटेजी किस हद तक जो है सराहा जा रहा है। जी बिल्कुल नवीद, ऐसा ही है। और जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है या स्ट्रेटजी है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, आपने भी कहा कि पाक भारत जंग के अंदर अपनी हिकमत अमली को जो उन्होंने अंजाम दिया है, और ना कोई इतनी प्रोमिनेंट एग्रेशन, ना दूसरे मुल्कों से कोई ऐसी आप कहते हैं प्रोपेगेंडा, कुछ भी इस किस्म का नहीं। एक तरीके से एक लाइन के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए तमाम तर चीज़ें सर अंजाम दी गई हैं। ये देखिए यही वजह है उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो पहला पाकिस्तान का बनाया गया जो ओहदा दिया गया है, उससे भी ये बस बात का बड़ा वाज़ेह होता है कि उनकी जो हिकमत अमली थी और जिस तरह से तीनों मुसल्लह अफवाज को उन्होंने लड़ाया है। उन्होंने अगरचे वो आर्मी चीफ थे लेकिन साथ साथ पाक फदाइया और पाकिस्तान बहरिया की जो हिकमत अमली थी तीनों सर्विसेज मिलकर काम करे। तो उस हवाले से सैयद आसिम मुनीर ने जो किरदार अदा किया है उसको हर तरह से पजीराई मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का उसका भी इसीलिए उनको दिया गया कि चेन ऑफ कमांड जो है और जो उसमें जो मौजूदा वक्त के तकाजे हैं जो उनमें एक अलाइनमेंट हो, उनको एक ही उसमें होना चाहिए, सतह पे होना चाहिए। तो इस सारे उसमें अगर हम देखते हैं तो उनकी जो हिकमत अमली है वो हर तरह से कामयाब नजर आती है। और उनकी हिकमत अमली को जैसे मैं बता रहा था कि पजीराई भी मिल रही है हर जगह पे। आप देखते हैं कि किस तरह से जहाँ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ आर्मी चीफ भी बहुत सारी जगहों पे गए और वहाँ पे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी सियासी क़यादत के साथ साथ जो है तो उसी तरह से वेलकम किया गया और उसी तरह से उनको सराहा गया। और उनको उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो अस्करी क़यादत है उसका जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका जो वक़ार है वो कितना बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पहले ही आपको पता है कि अक़वाम आलम में एक खास हैसियत हासिल थी और इस जंग ने तो
और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल नवीद, ऐसा ही है और एक डिज़र्विंग तौर पर वो तमाम तर चीज़ों के साथ उभरे हैं और इसी तरीके से उन्होंने बात भी की और साथ हमने खिताब भी उनका सुना। उन्होंने भी बुनियानुम मरसूस के अंदर जो तमाम तर कामयाबी देखी वो भी वाज़ेह तौर पर हमें दिखाई दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो लिखा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक पहला इनाम भी उनको दिया गया, साथ ही उन्होंने कहा कि कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर भी उन्हें करार दिया गया है। क्या कहेंगे? देखें, जो हम पाकिस्तान में कह रहे हैं या कहते रहे हैं, अब आलमी जो अबलाग आमा है या आलमी राय आमा है वो भी अब उसको तस्लीम कर रही है। हम पाकिस्तान में यही कहते रहे कि सदर ट्रंप के साथ जो फॉरेन पॉलिसी चलाई बड़ी कामयाब हिकमत अमली के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद ने चलाई। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ओहदा संभाला और शरीफुल्लाह नामी एक दहशतगर्द को उसने जॉइंट सेशन में अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ की, तो मेरा ख्याल है लाइन्स वर ड्रॉन बाय देन। उसके बाद हमने देखा कि बार बार पाकिस्तान को कामयाबी मिली, खास तौर पर सऊदी अरब के साथ जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद इकोनॉमिक फ्रेमवर्क साइन हुआ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन हुआ। और कल भी वहाँ पर परसों जो है वो किंग अब्दुल अजीज मेडल अवार्ड हुआ, अता किया गया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है सऊदी अरब का। ये सारी कामयाबियाँ हैं। अभी कल ही एक अमरीकी जरीदे ने भी इसी तरह की बात की थी, स्टार करार दिया था, फाइनेंशियल टाइम्स भी ये बात कर रही है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो कसीर और जहती कामयाबियों में सबसे अहम चीज़ है मई वाली जंग। इस तरह से फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर सैयद ने पाकिस्तान की अफवाज को लीड किया और अपने दीरीना दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। वो तो अब आने वाले मैं समझता हूँ दिहाइयों नहीं बल्कि सदियों तक याद की जाएगी। ये कलेक्टिव कामयाबी है, किसी एक शोबे में कामयाबी नहीं है। मुल्क की इकानमी कल देख लें कि हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पास पहुँच गए, 21 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए। फिर दुनिया हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहा है। मैं शायद नहीं सोचता था कि पाकिस्तान इतनी बड़ी जो है वो डील करेगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी डील पाकिस्तान की हो रही हैं। लिहाजा कामयाबी जो मई में मिली, कामयाबी का सफ़र आगे बढ़ रहा है। पहले हम पाकिस्तान में इसका बरमला इजहार करते थे, अब दुनिया भी उसको तस्लीम कर रही है। बिल्कुल शौकत, ऐसा ही है और इसकी ज़िंदा मिसाल यही है, जैसे कि आपने भी कहा कि जो 7 मई से लेकर 10 मई का जो जंग थी, जो कि पाक भारत जंग हमने देखी, और उसमें जो हिकमत अमली थी आसिम मुनीर साहब की, वो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से अटेम्प्ट किए तमाम तर चीज़ें और जो तमाम तर वेपन्स के साथ वहाँ पर उन्होंने दुश्मन के जो ठिकाने तबाह किए, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि उनका वक़ार तो दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है, पाकिस्तान की साख भी मजीद मजबूत होती जा रही है। जी हाँ, पाकिस्तान ही की कामयाबी है बेसिकली। अगर पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की कामयाबी हुई है तो पाकिस्तान की कामयाबी हुई है। अगर पाकिस्तान को, जैसे खुद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर सैयद ने परसों जो उलमा को उनका खिताब कल दिखाया गया, वो 10 दिसंबर का खिताब था, जिस तरह वो कह रहे हैं खुद भी कि पूरी उम्मा जो है 57 ममालिक हैं OIC के, लेकिन पूरी उम्मा में पाकिस्तान को ये अल्लाह ताला ने शर्फ दिया है कि हरमैन शरीफैन की पासबानी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चुना है। तो अल्लाह की रहमत पाकिस्तान के साथ आ रही है। ये सारी पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं। अगर पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और जैसे कहा गया कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा, ये कभी सऊदी फॉरेन पॉलिसी में मैंने कम अज़ कम नहीं देखा ऐसा। अभी मैं कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब गया हुआ था, अगर उनकी किसी मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग थी तो उसमें भी म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र ज़रूर था। तो ये वो कामयाबियाँ हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं। सबसे बड़ी कामयाबी जो थी, पाकिस्तान ने जंग जीती और एक ऐसे दौर में जंग जीती जो टेक्नोलॉजी का दौर है। और राफेल तैयारे जो हैं वो दुनिया के F-16 से भी महंगे हैं। मैं आपके नाजरीन के लिए ये बात करता चलूँ, JF-17 थंडर से भी महंगे हैं। F-16 अमेरिका का बड़ा एक जंगी हथियार है, उससे भी ये हमारे जो राफेल हैं इंडिया के जो गिराए गए
وہ مہنگے ہیں، لیکن ان لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو شکست دینا یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں لکھا اور دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا۔ آج بھی خبر چل رہی تھی صبح کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر یہ بات کی ہے کہ 8 طیارے مار گرائے گئے۔ لہذا جو خوشی کی بات ہے وہ ظاہر ہے جو ان کی کامیابی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر سید کی، وہ پاکستان کی ہی کامیابی ہے۔ اچھا شوکت، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا ہے۔ مڈل پاورز کے لیے یہ پیش رفت خاصی پیچیدہ ثابت ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ نو ڈاؤٹ کہ ری الائنمنٹ کا دور ہے دنیا میں۔ جو کولڈ وار کا جو ایک الائنمنٹ کا سٹرکچر تھا وہ تو ٹوٹ چکا پہلے ہی، اس کے بعد یہ 20-25 سال 30 سال جو گزر رہے ہیں یہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے۔ مثلا چائنا اور رشیا جو کولڈ وار میں ایک دوسرے کے مخالف تھے اب وہ اسٹریٹجک الائز بن چکے ہیں۔ یورپ اور امریکہ اسٹریٹجک الائز تھے، لیکن اب امریکہ یورپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے دفاع کے لیے پیسے خرچ کریں۔ یورپ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے۔ یوکرین کی وار نے بیسیکلی یورپ کو ایک طرح کا جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یورپ کو فکر ہے کہ یہ جنگ کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا میں باقاعدہ جنگ ہوئی، پھر دنیا میں آپ دیکھ لیں نیپال ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، پھر موریشیس ہے، دیگر ملکوں میں بھی نوجوان جو ہیں جنریشن زی جس کو کہتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ایک چیلنج ہیں اور ان چیلنجنگ ٹائم میں اگر پاکستان کی قیادت اچھے فیصلے کر رہی ہے ملک کے وقار کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، تو میرا خیال ہے پاکستان از لکی انف ٹو ہیو سچ لیڈرشپ۔ اس لیڈرشپ کو جو ہے وہ اب دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے۔ بالکل شوکت، اور اگر ان کی پرسنالٹی کی بات کریں تو پرسنالٹی بھی ان کی اسی طریقے سے دکھائی دے رہی ہے، بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہے۔